बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम आसी है। मैं दिल की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आज का मौजू कुछ इस हवाले से भी अहम है कि आज का मौजू ख़वातीन के हवाले से है। अमूमन मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनकी उम्र 15 से 35 साल होती है और उनकी जो मेन कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मैं जब चलती हूँ तो सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो सांस फूलता है, सारा दिन नकाहत रहती है, कमज़ोरी रहती है, थोड़ा सा भी काम करूँ घर का, कोई किचन का काम कर लूँ या झाड़ू वगैरह दे लूँ तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है, मैं थक जाती हूँ और बैठ जाती हूँ। तो इसीलिए ये आज का मौजू है कि ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 15 से 30 या 35 साल है, उसमें ये अलामात इन ख़वातीन में क्यों आती हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि जब ये ख़वातीन हमारे पास क्लिनिक पे आती हैं, अगर मिसाल के तौर पर 10 ख़वातीन मेरे पास क्लिनिक में मुझे चेक करवाने आती हैं, उनमें से 5 या 6 ख़वातीन की यही कंप्लेन होती है जो मैंने पहले बताई है कि जी सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही ECG भी पकड़ी हुई होती है जिसमें हमारे पास दिल की धड़कन 100 या 110 115 बीट्स पर मिनट होती है। तो जब हम इन मरीज़ों का दिल का मुआयना करते हैं अपने स्टेथोस्कोप की मदद से, तो उनमें ऐसा कोई वाल्व का इशू भी नहीं होता, ना कोई दिल का बज़ाहिर मसला होता है। तो जब हम ख़ास तौर पर उनके हाथों का मुआयना करते हैं तो उनमें हाथों की हथेलियों पे सुर्खी कम हो रही होती है और वो पिलाहट में तब्दील हो गई होती है। इसी तरह जब हम आँखों का मुआयना करते हैं तो आँखों में भी यही होता है कि जो आँखों की सुर्खी है वो कम हो रही होती है। तो ये जो सारा सिनेरियो या सारी जो अलामात मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये इन ख़वातीन में खून की कमी की वजह से ऐसी अलामात होती हैं। अब खून की कमी ख़ास तौर पर इस उम्र के हिस्से में क्यों होती है, उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो खाना कम खाना है। ओवरऑल ही पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कह देते हैं। अब ख़वातीन में इस हिस्से में अगर किसी ख़वातीन को माहवारी ज़्यादा आती है, ठीक है, 8-10 दिन माहवारी रहती है, उसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। तो ये इस वजह से जब खून की कमी हो जाए तो ये ख़वातीन में ऐसे मसले आ जाते हैं और वो यही समझती हैं हमें दिल का मसला आ जाता है। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आती हैं। जब कार्डियोलॉजिस्ट चेक करता है तो बज़ाहिर उनमें दिल का मसला नहीं होता। तो फिर ऐसे मरीज़ों का क्या इलाज क्या है, ऐसे मरीज़ों का हम फिर उनको क्या दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। तो उसमें हमने 3 तरह ऐसे मरीज़ों को डील करना होता है। सबसे पहले हमने उनकी डाइटरी जो अप्रोच है वो अच्छी करनी है कि ऐसी खुराक खानी है जिसमें आयरन हो, फौलाद हो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें तो मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जो खुराक है जिसमें फौलाद बहुत ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, जो कि ऐसे मरीज़ों में हम तजवीज़ करते हैं। मोटी मोटी ये है कि ऐसे मरीज़ अंडा, मछली, चुकंदर, कलेजी, गोश्त, दूध ये ज़्यादा पिएँ, ठीक है ना। और दूसरा जो बड़ा है वो है कि अगर कोई माहवारी का इशू है तो उनको चाहिए कि अपनी जो गायनाकोलॉजिस्ट है, लेडी डॉक्टर है, उनको चेक करवाएं। और तीसरा ये है कि हम अगर रिपोर्ट पे आ जाता है कि उनकी HB 9 है, 10 है या इससे भी कम है तो हम फिर आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। बाज़ार में आप अपने डॉक्टर साहब से तजवीज़ करवाएं कि आयरन सप्लीमेंट ऐसे कौन से हैं कि जो उनके लिए फ़ायदा मंद हैं। अगर हम ये तीनों हदायत पर अमल कर लेते हैं, खुराक अच्छी कर लेते हैं, लेडी डॉक्टर को चेक करवाते हैं और साथ हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, तो ये जितनी भी अलामात हैं जो मैंने शुरू में बताई हैं, मिसाल के तौर पर सांस का फूलना, फटीग होना, जिस्म में हल्की फुल्की दर्दें होना या फिर उनको में दिल की धड़कन तेज़ होना, अगर हम इनका जो खून की कमी पे काबू पा लेते हैं तो ये अलामात इस यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि 100% ख़त्म हो जाती हैं और उनको कोई दिल का मसला नहीं होता, ना उनको दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।